हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इस टॉपिक को ढंग से समझिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि वैलेंसी आपको बाय हार्ट बिल्कुल नहीं करनी है, वैलेंसी आपको कभी याद नहीं करनी है। आपको वैलेंसी अपने आप निकालनी आनी चाहिए और वो मैं आपको भी सिखा दूंगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो पीरियोडिक टेबल के 20 एटम्स 20 एलिमेंट है वहां तक आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए आपको कैल्शियम तक पूरे याद होने चाहिए बस। उसके बाद अगर आपको ये याद है सीरियल वाइज तो आप वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले देखिए, लेट सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब आपको सीरियल वाइज याद करना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सीरियल वाइज याद होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी एटम की वैलेंसी इजीली निकाल सकते हो। तो जैसे देखिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितने हुए 8। इस एटॉमिक नंबर 8 का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन जो है उसके अपन को क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अपन यहाँ पर एक देखिए डायग्राम बनाते हैं एटम का। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के क्या करते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स जहां पर रिवॉल्व करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शेल्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेकंड शेल की बात करोगे तो उसके अंदर आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही थर्ड शेल के अंदर भी अपने को क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अपन क्या करेंगे यहाँ से, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, देखिए फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, इसलिए सबसे पहले लिखा 2। फिर अपन करेंगे कॉमा। अब कितने बच गए, 6। अच्छा, अब बताइए कि सेकंड, अब फर्स्ट शेल का काम हो गया, अब किस में जाएंगे, सेकंड शेल के अंदर जाएंगे। तो सेकंड शेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 आ चुके हैं, अब कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6, राइट। अब देखिए वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। वैलेंसी फाइंड करने के लिए सिंपल सा आपको ये देखना है कि हमारा जो ऑक्सीजन एटम है, हमारा जो शेल है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। तो अब देखिए ऑक्सीजन के एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मुझे फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। भाई अगर ये 6 है, अगर इसको फुलफिल करना चाहूंगा तो सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर यहाँ तो 6 ही है ना। तो अब ये अपना शेल जो होगा, आउटर मोस्ट शेल, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो इसके लिए क्या इजी है, इसके लिए क्या इजी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना है, माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए माइनस आया। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो समझ में आ गया कोई 2 माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा और जैसे इसने लिया इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हो, राइट। ओके, तो अब अपन देखते हैं सोडियम की वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सोडियम का सिंबल आप सबको पता होना चाहिए, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, अब आपको सोडियम का क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
ठीक है, तो बस आपको यही सीरियल वाइज याद करना है। अगर आपको ये सीरियल वाइज 20 तक याद है, आप किसी भी एटम की वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, राइट। अब अपने को क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। राइट, तो देखिए फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कॉमा। अब देखिए कितने बच गया, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स अभी और बचे हैं। राइट, तो सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। राइट, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे सोडियम के पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकंड शेल के अंदर आ गए। राइट, अब कितने बचे, 1 बचा। देखिए 8 प्लस 2 करेंगे 10, लेकिन 11 चाहिए ना, तो एक और बच गया। तो अब वो एक किस में जाएगा, वो थर्ड शेल के अंदर जाएगा। राइट, वो किसके अंदर जाएगा, थर्ड शेल के अंदर जाएगा। राइट, अब देखिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले किसी से, राइट, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि इसको अपना आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। राइट, ताकि ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो अब बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इजी है, बताइए। तो सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना वेरी इजी। तो ये क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर है उसको ये डोनेट कर देगा। डोनेट करने से क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और अगर ये हट गया तो सिर्फ 2 और 8 बच गया, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। राइट, तो अब इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया इसमें। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया। और अगर मैंने आपको बताया कि अगर डोनेट है, मतलब अगर कोई डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये Na, और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझे कोई पूछे कि Na की सोडियम की वैलेंसी बताइए, तो वैलेंसी क्या होगा इसकी, +1। ठीक है, तो आपको वैलेंसी याद नहीं रखनी है, इजी तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको वैलेंसी निकालनी है एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ठीक है, अब आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 13। ठीक है, अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। फिर नेक्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए, बोलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए। ठीक है, 8 + 2 10, यहाँ 13 चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट शेल के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, क्योंकि इसको अपने लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं। ठीक है, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो भी तो इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि ये सब स्टेबल होना चाहते हैं, ये सब स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या फिर गेन कर लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलिए 3+। ठीक है, प्लस क्यों आया, क्योंकि डोनेट किया। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो गई एल्यूमिनियम की, जल्दी बोलिए, सिंपल एकदम, कितनी हो गई, +3। जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन कर रहे हैं वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नोट करिए इसको। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम तक सारे एटम जो है सीरियल वाइज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। देखिए कैसे हुआ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1। सिमिलरली हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 सिर्फ, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए नेक्स्ट शेल के अंदर जाएगा ही नहीं। राइट, अब देखिए लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, और फिर नेक्स्ट शेल के अंदर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अब उसको नेक्स्ट शेल के अंदर जाना पड़ेगा। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1। तो इस तरीके से देखिए सारे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आराम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। राइट, तो देखिए फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10। अब कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वो किस में जाएंगे, थर्ड शेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप इन सब एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन थर्ड शेल के अंदर भी कंटिन्यूअस। और इन सब का काम क्या होगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना। क्यों, क्योंकि ये सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये या तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे।
राइट, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ इन सब एटम्स की वैलेंसीज बताने वाला हूँ, ठीक है। राइट, ये वैलेंसी निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, क्योंकि मेन मोटिव है अपना केमिकल फॉर्मूले लिखना। तो वैलेंसी निकालना अगर आपको आ गया, आप केमिकल फॉर्मूले इजीली कर लोगे, राइट। ओके, तो गाइस अभी तक हमने जो देखा है वो हमने देखा है सिंगल एटम्स की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे उन एटम्स की। राइट, अब अपन देखने जा रहे हैं अभी कि पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे मतलब ये आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, ये थोड़ा बहुत आपको इसमें याद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस लिखे। राइट, सबसे पहले देखिए अमोनियम, ठीक है। अमोनियम की क्या होता है NH4+1, ठीक है। तो इसकी जो आयन होता है वही इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। जो इसके ऊपर चार्ज है ये ऊपर, ये इसकी क्या होती है, वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी -1, ये आपको याद रखनी है। फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है NO3, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है -1। फिर होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 और वैलेंसी होती है -2, ठीक है। सल्फेट क्या होता है देखिए SO4 -2। फॉस्फेट क्या होता है PO4 और वैलेंसी क्या होती है -3। ऐसे ही नाइट्राइट NO2 -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- और सल्फाइड SO3 -2, ठीक है। तो ये आप नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी हेल्प से अब अपन क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूले आप कैसे करेंगे, राइट। तो इसको नोट करिए, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये देख लिया है कि सिंगल एटम्स की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज क्या होती हैं, ये अभी तक हमने देख लिया है। अब अपन अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि अपने देखा था हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलेज, राइट। तो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कंपाउंड का नाम आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब आपको क्या करना है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, आपको उसका सिंबल नीचे लिखना है H, और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसके नीचे Cl। अब ये जो है आपने इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे फटाफट आपको करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 1, तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ताकि क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1। अब आपको यहाँ पर साइन नहीं लिखना है, साइन नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ अपने को 1 जो नंबर होगा वो लिखना है। अब देखिए क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 17, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2, उसके बाद फिर आएगा देखिए 8 और फिर आएगा 7, ठीक है। तो अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसके लिए क्या इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी जो वैलेंसी होगी क्या हो जाएगी -1, ठीक है। क्या वैलेंसी होगी इसकी -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपको सिंपल सा करना है, इन दोनों की वैलेंसी जो होगी उसको नीचे लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जो है इनके सबस्क्रिप्ट में लिखना है। कहां पर लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गई है H1 और Cl1, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं HCl। तो इस तरीके से देखिए आपको जो होंगे केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। अगर आपको वैलेंसीज पता है आप इजीली कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम को क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम को Mg और क्लोराइड अगेन Cl। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है देखिए 12, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होगा 2, 8 और 2। तो अब इसके बाद दो ऑप्शन अगेन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्या है ऑप्शन इसके लिए इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इजी है। तो इसके ऊपर क्या वैलेंसी आ जाएगी +2, राइट। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई देखिए 2, और क्लोरीन की वैलेंसी अभी हमने देखी थी कितनी होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने को साइन में लिखना है सिर्फ 1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बस ये करना है आपको। तो देखिए Mg के साथ 1 आ गया और Cl के साथ क्या जुड़ गया 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला MgCl2। तो इस तरीके से आपको जो है केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। बस आपको पता क्या होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, राइट। अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करिए। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो कि ये दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, अगर यहाँ ट्राई लिखा होता तो मतलब होता 3, अगर डाई लिखा हुआ होता तो मतलब होता 2।
तो इसका भी अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ एटम से मतलब है। सबसे पहला एटम क्या देखिए कार्बन, तो मैंने क्या लिख दिया C, और क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए मैंने क्या लिख दिया Cl। अब आपको इनकी वैलेंसीज इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा वो पता होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए होगा, देखिए 2, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 4, ठीक है। अब क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, देखिए 4, ठीक है। तो अगर आप कार्बन की वैलेंसी निकालेंगे तो +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन दोनों कर सकता है। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 4, और क्लोरीन की वैलेंसी अभी हमने देखी थी कितनी होती है 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ये। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो क्या बन जाएगा, C के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 और ये 4 मल्टीप्लाई हुआ क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया देखिए CCl4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया आपको टेट्रा क्यों आया, क्योंकि 4 क्लोरीन थे इसलिए टेट्रा यूज हुआ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको सिंपल है, देखिए एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे Al और ऑक्साइड के लिए लिखेंगे O, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए इनकी वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी आपको पता चली, देखिए कैसे करेंगे, फटाफट करना है आपको। ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 13, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 3। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी +3। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, आप इसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और 6। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसको 8 करने हैं यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसने गेन करे तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई -2। तो अपन को सिंपल सा यहाँ पे लिखना है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल तरीके से, देखिए तो ये क्या हो गया, Al के साथ आ गया 2 और O के साथ आ गया 3। तो इस तरीके से देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला हुआ Al2O3। तो आपको बस वैलेंसी निकालना आना चाहिए, और वो आपको मैंने बता दिया इजीली। आपको सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सीरियल वाइज याद होना चाहिए, आप किसी भी एटम की वैलेंसी इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो नोट करिए इसको। स्टूडेंट्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए सिंपल तरीका एकदम, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल Al और क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है। तो अब आपको फटाफट पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, आपको पता होनी चाहिए 3। कैसे निकालेंगे पता है आपको, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 3। लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो मुश्किल है उसके लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 3। और क्लोरीन की वैलेंसी अभी देखी थी कितनी होती है 1, ठीक है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपल तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से Al के आगे बनाया और Cl3, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया, राइट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल लिखिए Ca, ऑक्साइड का सिंबल अभी आपको बताया मैंने O, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए कैल्शियम का अपन को निकालना है, तो आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, बोलिए 20। आप इसी कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखिए 2, 8, 8 और 2। समझ में आ गया कैसे क्या, देखिए इन सबको ऐड करिए 20 आएगा, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8, फिर थर्ड शेल के अंदर 8, ये हो गए 18। कितने बचेंगे अब 2, वो आ गए लास्ट शेल के अंदर। अब लास्ट शेल के अंदर इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इसके लिए इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है +2, ठीक है। तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलिए +2, तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6। अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और अगर गेन करेगा तो -2 आएगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि गेन किया इसलिए -2। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए Ca2O2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा CaO। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का सिंपल सा केमिकल फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो बस आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए, और उसके लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सीरियल वाइज हाइड्रोजन से कैल्शियम याद करिए, और आप इजीली किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हैं, राइट। नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देख लिए हैं केमिकल फॉर्मूले। अभी तक हमने मोनो एटम्स जो थे, मोनो एटॉमिक आयंस, उनके लिए हमने देख लिए हैं। तो अब अपन देखते हैं पॉली एटॉमिक आयंस के अगर कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनका केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड जो है एक पॉली एटॉमिक आयन है, राइट, ओके। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया वही करना है। कैल्शियम दिया है, कैल्शियम को कैसे लिखते हैं अपन Ca, ओके। अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था,
हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो ये आपको पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, राइट। अब आपको इसकी वैलेंसी लिखनी है। तो कैल्शियम की वैलेंसी अभी आपको मैंने बताई थी क्या होती है, देखिए +2, और OH इसकी जो वैलेंसी वो होती है -1, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। आपको क्या पता होना चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड को लिखते कैसे हैं, जैसे OH आया है यहाँ पे, और उसकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए क्या होती है, 1। उसके बाद आपको काम सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए C के साथ हो गया 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, क्या आप ऐसे मत कर देना OH और 2। अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो सकता है। क्यों? आपको क्या करना है, ये पूरा जो था एक सिंगल एटम था, तो आपको क्या करना है, इसके आगे ब्रैकेट लगाना है। क्यों? क्योंकि OH जो है पूरा एक टर्म, एक क्या है, कंपाउंड है, इसलिए इसके आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर 1 नहीं है या 2, 3, 4 कुछ भी है तो अपने को ब्रैकेट लगाना जरूरी है। समझ में आ गया? इसलिए OH पर ब्रैकेट लग गया। कैल्शियम तो अकेला था इसलिए कैल्शियम पे ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन O और H यहाँ 2 एटम्स एक साथ थे इसलिए हमारे को ब्रैकेट लगाना पड़ा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको पता है सोडियम तो Na होता है और कार्बोनेट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, CO3 होता है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, और CO3 कार्बोनेट की वैलेंसी अभी बताई थी मैंने आपको, कितनी होती है, -2, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए बता देता हूं आपको एक बार और। एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 आएगा, 2, 8 और 1। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है अगेन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है। तो वैलेंसी क्या हो जाती है, बोलिए Na और +1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, +1। अब आपको अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए तो Na के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2, और CO3 के साथ 1 है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, CO3। तो ये क्या होता है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। तो इस तरीके से अगर पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाएंगे तो आप केमिकल फॉर्मूले इस तरीके से करेंगे, राइट। तो इसको नोट करिए आप। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। बहुत इजी है, देखिए सोडियम को क्या लिखेंगे, Na, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस। ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है नाइट्रेट, ठीक है। अब Na की सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, देखिए 1, और NO3 की वैलेंसी भी क्या होती है, -1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ 1 मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, NaNO3, ठीक है। कितना इजी है, देखिए अगर आपको वैलेंसी पता है आप चुटकियों में किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आराम से लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। काफी बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। देखिए सोडियम, तो सोडियम को क्या लिखेंगे, Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसको कैसे लिखते हैं अपन, HCO3, राइट। अब आपको इनकी वैलेंसीज पता करनी है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, देखिए 1, और HCO3 जो होता है उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए NaH और CO3, ठीक है। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना यही अपना क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या होता है, अपना बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। ये पता होना चाहिए। देखिए कैसे आ गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताइए, अब आप इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, NaHCO3। तो नोट करिए इसको आप। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है अमोनियम सल्फेट। अब ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक है। बस यही पता करना है आपको। तो अमोनियम क्या होता है, देखिए NH4, ठीक है, और सल्फेट क्या होता है, SO4। बस आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। अब NH4 इसकी वैलेंसी क्या होती है, देखिए +1, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2, पर यहाँ साइन नहीं लिखना है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है NH4 से, और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है SO4 से, और जो नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, सबस्क्रिप्ट में। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए NH4 लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, ठीक है। अगर अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और यहाँ तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली क्या आ गया, SO4, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देखिए किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे फेमस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एज इट इज और ऑक्साइड, ठीक है। इस डाई का मतलब क्या होता है, 2। कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, आपको पता होनी चाहिए, +4 या -4, यहाँ लिख दिया 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो क्या आ गया, देखिए C2 और O4। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है क्या, नहीं यार, क्या होता है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए CO2। तो ये हो गया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो नोट करिए इसको आप। सो स्टूडेंट्स
आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है। आज के वीडियो के अंदर हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। तो सबसे जरूरी बात, आपको अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता होना चाहिए क्या, वैलेंसी। चाहे वो सिंगल एटम हो चाहे वो पॉली एटमिक हो, आपको क्या पता होनी चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। और वैलेंसी पता होने के लिए आपको सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सीरियल वाइज अगर याद है तो आप किसी भी एटम की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद करना है, पॉली एटमिक आयंस की वैलेंसी याद करनी है बस, और कुछ भी याद नहीं करना है, राइट। और मैंने यहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, तो अगर आपको वो चीज पता है वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन देखिए इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बहुत बहुत हेल्प हो सके और वो भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं जिससे आपको बहुत हेल्प हो सके, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।